राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके लिए पहले दिन से आखिरी 16 दिन तक पूजी जाने वाली गणगौर की पूजा विधि के बारे में बताऊंगी। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक जो क्रम किस तरीके से पूजा करें उसके बारे में बताऊं। साथ ही दोस्तों, मैंने गणगौर पूजा से संबंधित जितने भी गीत हैं वो भी मेरे चैनल पर डाले हुए हैं। आप उनको मेरे चैनल पर जाकर देख भी सकते हैं। आइए दोस्तों, जानते हैं अब गणगौर पूजा के बारे में। दोस्तों, होली के दूसरे दिन यानी धूलेड़ी से चैत माह की एकम से लेकर के चैत माह के शुक्ल पक्ष की तीज तक कुंवारी एवं ब्याहवली लड़कियां गौर पूजा करती हैं। जिनकी यहाँ शादी हुई है, जिनकी पहली गणगौर है, वह ससुराल से मायके आकर के 16 दिन की गणगौर पूजती है। पूजने के लिए पियर आती है, फिर उनके घर में जो है गणगौर डाली जाती है। अगर किसी कारणवश उनके यहाँ गणगौर नहीं डाली जाती है तो और किसी के घर भी आप जो है गणगौर डाल सकते हैं। गणगौर पूजा जो है सदैव जोड़ों में की जाती है। कुंवारी लड़कियां आपस में कुंवारी लड़कियों के ही जोड़े बनाती हैं और ब्याहवली लड़कियां जो है ब्याहवली औरतों के बनाती हैं, और जिन गर्भवती हैं वो गर्भवतियों के ही जोड़े बनाती हैं। आपको कोई प्रेग्नेंट लेडीज नहीं मिले तो प्रेग्नेंट लेडीज अपनी गोदी में एक नारियल रख कर की पूजा कर सकती है। तरीके से जो है प्रेग्नेंट महिला भी 16 दिन की गणगौर कर सकती है। तो दोस्तों, इस तरीके से पूरे 16 दिन की गणगौर की जाती है। गणगौर पूजा जो है सदैव जोड़ों में ही करें, ये विशेष ध्यान रखें। ये अब गणगौर पूजा की तैयारी किस तरीके से करें वो जानते हैं। दुल्हनडी वाले दिन जो है सवेरे से जल्दी उठ करके दुल्हड़ी की राख ला करके उसकी 8 पिंडियां बना लें, और 8 पिंडियां ही जो है मिट्टी की बना लें। किसी किसी स्थान पर जो है मिट्टी की जगह जो है गोबर की पिंडियां भी बनाई जाती हैं। जैसी आपको सुविधा लगे आप उस तरीके से मिट्टी या गोबर की बना सकते हैं। और 8 जो है दुल्हड़ी की राख की पिंडियां बनाई जाएंगी। फिर उनको किसी छावड़ी या पट्टे पर धूप बिछा करके और उन 16 पिंडियों को रख दें। एक थाली ले लें, थाली में जो है 4 छोटे छोटे दिए ले लें या 4 मिट्टी की कोई सराई ले लें। एक में जो है आप रोली रख लें, एक में काजल रख लें। काजल आप जो है घर पर बना करके पाड़ करके रखते हैं वो ज़्यादा बढ़िया रहता है। बाजार की काजल की बिंदी जो है अच्छे से नहीं लग पाती हैं। एक में आप मेहंदी रख लें। मिट्टी की सराई में जो है आप थोड़ी सी हल्दी भी ले लें। अब एक मिट्टी या कांसे की कोई भी सराई ले लें, उसमें थोड़ी सी हल्दी, धूप, सुपारी, एक कौड़ी, एक सिक्का, एक हल्दी की गांठ भी उसमें डाल लें। सिक्का आप चाहे चांदी का डालना चाहे तो चांदी का डाल लें, चांदी का नहीं हो तो आप नॉर्मल सिक्का भी डाल सकते हैं। और एक चांदी का छल्ला जो है उस कटोरी में या आपने जो भी कोई पात्र लिया है मिट्टी या कांसे का उसमें डाल लें। ये सब सारा सामान जो है आपको एक कांसे की सराई में या कोई मिट्टी की सराई में लेना है, फिर उसमें पानी भर दें। आप कुमकुम, मेहंदी और काजल की सराई है जो है वो आपको अलग रखनी है, उनसे हम बिंदी लगाएंगे। ब्यावली लड़कियां जो है इस लोटे की जगह इस सराई से पूजन करें गणगौर का। इसे ओला कोला कहते हैं। ऐसा कोई स्थान चुन ले जहाँ पर आप 16 दिन तक लगातार गणगौर को एक ही जगह पर रख करके पूजेंगे। तो आप उस स्थान को अच्छे से साफ करके वहाँ पर कोई मांडना मांड करके ये चौका बना करके चौक बना करके, और जो आपने पाटा या छवरिया लिए जिसमें आपने 16 पिंडियाँ बनाई हैं उन पर धूप बिछा करके उनको अच्छे से वहाँ पर जमा लें। गणगौर स्थापित करने से पहले बस इतना जरूर ध्यान रखें कि वो जगह ऐसी हो जहाँ पर आप सभी पूजने वाली लड़कियां जो है जोड़ों में बड़े आराम से बैठकर वहाँ पर पूजा कर सकें। जहाँ पर आपने गणगौर स्थापित की है वहाँ सामने कोई कागज लगा लें, क्योंकि बिंदी लगानी होंगी। अगर आपको दीवार खराब नहीं करनी है तो कोई प्लेन कागज लगा लें। उस पर 16 बिंदी तो जो है मेहंदी की, 16 कुमकुम की, 16 हल्दी की और 16 ही जो है काजल की बिंदियाँ लगाएं। रोज जो है गणगौर पूजने वाली महिलाएं जिन्होंने जोड़े बनाए हुए हैं अपने जिस जगह पर आपने बिंदी लगाई है उन्हीं के ऊपर ही आप 16 दिन तक लगातार बिंदी लगाएं। लड़कियां, महिलाएं या औरतें जो भी कोई गणगौर पूछे वो एक लोटे में बाहर से जल भर के लाए, साथ ही दूब तोड़ करके लाए। आते समय दूब लाने का गीत गाती हुई आए। फिर गणगौर के दरवाजे पर आकर के जो है गणगौर के द्वार खुलवाने का गीत भी गाएं। तो गणगौर के द्वार खुलवाने से लेकर के सूरज जी को अर्घ देने तक के ये सब गीत जो है आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, तो मेरे चैनल पर जाकर देख लें।
गणगौर का द्वार खुलवाने के बाद में सभी महिलाएं जो है, जो गणगौर की पूजा कर रही हैं, रोली, मेहंदी, हल्दी और काजल की बिंदियां लगाएं। सर स्वरूप जो है उनको भी आप गौर को भी बिंदियां लगाएं। उसके बाद में जो सभी महिलाएं, बहनें, लड़कियां गणगौर पूज रही हैं, उनके भी कुमकुम और अक्षत लगाएं। फिर गणगौर के पानी का गीत गाएं। फिर धूप से गुल्ला निकालते हुए गुल्ला निकालने का गीत भी गाएं। फिर जो है आपस में जिन्होंने जोड़े बनाए हैं वो आपस में अपनी छिटकी उंगलियों को मिला करके और धूप से अपने लोटे में से जल ले करके, धूप को भिगो करके अपने लोटे से धूप को पानी के छींटे देते हुए गौर गौर गणपति है गीत गाते हुए गणगौर की पूजा करें। ऐसा आपको जो है 16 बार तक करना है। ये गीत यानी जो है 16 बार तक गाना है। कहीं कहीं पर यह गीत जो है केवल एक ही बार गाते हैं, कहीं कहीं पर 8 बार गाते हैं। 8 बार में दूसरा गीत गाते हैं। फिर गणगौर पूजने के बाद में ओढ़ा कोड़ा करते हुए अपने अपने लोटों में हाथ डाल करके लोटे के जल को घुमाते हुए गीत गाएं। सावली लड़कियां जिस सराई में हमने हल्दी, दूब, छल्ला, रुपया और सुपारी ली थी उससे ओढ़ा कोड़ा करें और गीत गाएं। इसके बाद में जो है आप पाटा धोने का गाएं और गीत गाएं। पाटा धोने के लिए जिस पर पट्टे पर आपने गणगौर रखी है उसके कोने को आप धोने के समय गीत गाएं, नहीं तो कोई दूसरा पट्टा बगल में रख रख कर उसको धोते हुए गीत गाएं। उसके बाद दोनों हाथों में जब आपने दूब ले रखी है तो एक हाथ की दूब को तो आप गणगौर को चढ़ाते हैं, एक हाथ की दूब अपने हाथ में रखे। फिर गणगौर का आरता गाएं। फिर गणगौर माता की ढोक लगाते हुए गणगौर माता से गए, गणगौर माता आन दे पान दे गोरा सा सुहाग दे। उठते समय पर ईश्वर जी तो पेचा बांधे, ये गीत गाएं। आपके हाथ में जो दूब है उससे अपने लोटे से सूरज जी को आप अर्घ दे में। गौर पूजा के बाद में जब आप सूरज जी को अर्घ देते हैं तो एल खेल नंदी जाए, यह सूरज जी को अर्घ देने वाला गीत गाएं। दोस्तों पूरे 16 दिन तक आपको इसी तरीके से पूजा करनी है। बड़ी गणगौर वाले दिन जो है आप थोड़े से ज्वारे भी ले लें। ज्वारे हमने शीतला अष्टमी वाले दिन उगाए थे, उन सभी ज्वारों को लेकर के फिर पूजा करें। ऐसे ज्वारे जो है अपने जहाँ पर आप पैसे रखते हैं उस स्थान पर भी रख दें। शीतला अष्टमी तक जो है इसी तरीके से पूजा करें। और पूजा के शुरू के समय पर जो है कम गीत गाए जाते हैं, लेकिन बांसुड़ा से जो है बिंदोरा निकलना शुरू हो जाता है, बड़ी गणगौर शुरू हो जाती है। बाग में जो है फूल व दूब लेने के लिए जाते हैं और पानी के लोटों के जोड़े बना करके पानी लेकर के आते हैं। गौर के लिए गीत गाते हुए जाते हैं और गीत गाते हुए ही आते हैं। गौर में जो है बहुत सारे गीत गाते हैं, जैसे ज्वारे, झूला, पानी, बिंदी, टीकी, मेहंदी आदि। बिंदोरे, सेवरा, पधावे आदि बहुत सारे गीत गाए जाते हैं। फिर मनोरंजन के और गणगौर के बहुत सारे गीत गाए जाते हैं। पूरा समय जो है गणगौर में ही व्यतीत होता है। जहाँ पर ब्यावली नहीं होती है वहाँ पर बाजोड़ा से भी गणगौर डाल लेते हैं। बासोड़ा से डालने के कारण बड़ी गणगौर तक उनकी बड़ी आसानी से बहुत बड़ी पूजा हो जाती है। शीतला अष्टमी वाले दिन सुबह की पूजा के बाद सभी गणगौर पूजा करने वाली इकट्ठी होती हैं। सभी इकट्ठी होकर गणगौर बना लें, नहीं तो बाजार से या कुम्हारी से ले आए। या तो एक मिट्टी के कुंडे में ज्वारे अलग से उगा ले या फिर मिट्टी में ही थोड़ा सा पानी डाल करके उसमें जौ या गेहूं कुछ भी उगा सकते हैं आप। मिट्टी में आप गणगौर के चारों ओर बाड़े की तरह ये ज्वारे भी उगा सकते हैं। जब ये ज्वारे उगाएंगे तो बहुत ही सुंदर लगते हैं। जितना हो सके अपनी गणगौर को घेरने और कपड़ों से सजाएं, छावड़ी में सजा करके फूलों से रखें। हमारे भरतपुर में और जयपुर में तो आसपास के इलाकों में छोटी छोटी लड़के लड़कियों को ईसर गणगौर बना करके बड़े ही गाजे बाजे के साथ निकाला जाता है। इसी तरीके से छोटे छोटे बच्चे बच्चियों को सजा करके और आप कुम्हारों के यहाँ से बैंड बाजों के साथ गणगौर लेकर के आते हैं। गणगौर, माली, मालिन, चांद, सूरज, ब्रह्मा, ब्रह्मांड ऐसे 8 जोड़े और एक काली राम लाते हैं। चपला लाते हैं, उन सबको जो है गोटी के कपड़े पहनाते हैं, श्रृंगार करते हैं, उनको सजाते हैं। इसमें पुरुषों को तो जो है सफेद धोती और पीली पाग और स्त्रियों के लिए जो लाल चुनरी पहनाई जाती है। अब ईश्वर गणगौर, ब्रह्माणी ब्रह्मा, चांद, सूरज, कालीराम इन सबको गहने कपड़े पहना करके सजाए। गणगौर को कपड़े गहने पहनाने के बाद छावड़ी में रख फिर गणगौर को प्रसाद खिलाए। फिर एक पानी के लोटे में, छबड़े में, लोटे में आप एक चांदी का सिक्का लेकर के अपने साड़ी का पल्ला लेकर के गणगौर को पानी पिलाने के बाद में टीकी, ज्वारे, सेवड़ी, मेहंदी, चूंदड़ा आदि के गीत गाएं। बांसुड़े से गणगौर पूजती है। पहले दिन बांसुड़े का बंदोरा गणगौर का होता है। फिर जितने भी जोड़े गणगौर की पूजा करते हैं, फिर सबके यहाँ भी एक के बाद एक जो है बिंदौरा निकाला जाता है।
के लिए सभी इकट्ठे होकर जहाँ पर बिंदौरा है वहां पर गणगौर लेकर के आप चली जाएं। गौर को खाना पीना खिलाएं, पानी पिलाएं और उसके बाद गीत गाएं। जहाँ से विंदौरा निकाला है वहां से फिर जो है एक थाली में दीपक जला करके और छलनी से ढककर और गणगौर को लेकर जिस स्थान से आपने विंदौरा लेकर निकाला और जहाँ पर आप गणगौर पूजते हैं वहां पर गणगौर को लेकर आ जाए। गणगौर को वहीं पर छोड़कर दीपक को जो है वापस अपने घर ले जाएं। फिर उस दीपक पर जो है काजल बना लें और उसे सभी लगाएं। जब भी आपके यहाँ पर गणगौर पूजने वाली आए तो उनको कुछ मीठा या प्रसाद खिलाएं। इस प्रकार से क्रम बाई क्रम सभी के घर से बिंदौरा निकालें। जिसने गणगौर भी नहीं पूजी है वह भी अगर चाहे तो अपने घर से बिंदौरा निकाल सकती है। जिस दिन मेन बड़ी गणगौर होती है उससे एक दिन पहले तक जो है बिंदौरे निकाले जाते हैं। अगर लोग बाग ज्यादा हैं तो आप एक से अधिक बिंदौरे एक दिन में निकाल सकते हैं। तीज वाले दिन यानी प्रमुख गणगौर वाले दिन जो सभी स्त्रियां लड़कियां जो है गणगौर पूजा करती हैं, उद्यापन करती हैं। जिन्होंने गणगौर पूजा, जिन माता बहनों ने 16 दिन की गणगौर भी नहीं पूजी है वह भी इस दिन जो है गणगौर अवश्य ही पूजती हैं। फिर दोपहर में गणगौर को जमाकर शाम को गीत गाती हैं। शाम के समय गणगौर को गीत गाते हुए विदा करें और विदा करके जब गणगौर को आए तो आते हुए बधावे गाने चाहिए। गणगौर पूजा के समय पर जो चढ़ावा आता है, चाहे वह साड़ी, कपड़े, पैसे कुछ भी हो, वह सब जो है माली को दे देते हैं। बिंदौरे का जो रुपया आता है उससे सभी गणगौर पूजने वालियों के लिए कुछ भेंट अवश्य दें या फिर जो है मंदिर में अपनी श्रद्धा अनुसार कुछ भी लाकर चढ़ा दें। तो दोस्तों इस प्रकार पहले दिन से लेकर के आखिरी मेन गणगौर तक किस तरीके से आपको पूजा करनी है ये सारी विधि मैंने आपको बताई है। यदि आपको मेरे वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड में। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास ही में बेल आइकन को दबाएं जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जय श्री कृष्णा दोस्तों।